के लिए कुछ ट्रेड्स अब एक काम करते हैं एक आज वैसे मंगलवार भी है और मंगलवार को हम नॉर्मली सुशील केडिया से बात भी करते हैं। केडियानॉमिक्स के पांडु सुशील केडिया इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी, हैप्पी दिवाली। बताइए इस समय क्या व्यू बन रहा है आपका अगले संवत के लिए? अगला संवत देखिए, उसमें तो कई सारे फेजेस आ जाएंगे। अगर मैं इसको 3-4 टुकड़ों में तोड़ लूं और पहले मुझे वैश्विक बाजारों से चिंताजनक बातें बताने दीजिए और उसके बाद आपको ऐसी बात बताऊंगा, तबीयत खुश हो जाएगी। डॉलर इंडेक्स यहां से हो सकता है अगले 1 साल में 20% भी बढ़ जाए। 20% डॉलर इंडेक्स बढ़ने का नॉर्मल मतलब लोग निकालते हैं पूरे वर्ल्ड में तबाही। वो नहीं होगी, वो थोड़ा सा डिप आएगा। क्यों आएगा वो भी बताता हूं। पहले तो ये डॉलर इंडेक्स जब सरप्राइज देना शुरू करेगा, उसके साथ हमारी एक थोड़ी सी साहसी फोरकास्ट है कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नहीं, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, पूरा का पूरा यील्ड कर्व ऊपर उठ जाएगा। तो यूएस के रेट्स बढ़ेंगे, डॉलर का इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो होगा क्या संसार में? जो नॉर्मल क्राउड थिंकिंग में शुरू का 1-1.5 महीने का वॉल स्ट्रीट डेक्स पे करेक्शन आ सकता है, बहुत ज्यादा स्टीप करेक्शन कोरिया, ताइवान, जापान और निकी में आएगा, पर उसका बेनिफिट मिलना चाहिए इंडिया को, जो चार्ट्स की पोजीशनिंग है। 1 मिनट में आता हूं मैं क्यों इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। यूएस यील्ड कर्व्स का ऊपर उठना और डॉलर इंडेक्स का इतना ऊपर उठना, इसका एक मतलब और भी होता है कि अगर कभी यूएस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लौट आए, तो जस्टिफाइड हो जाता है डॉलर इंडेक्स का ऊपर बढ़ना। और यूएस रेट्स के ट्रम्प साहब जो बार बार चिल्ला रहे हैं ना कि मैं इतने ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट ले आऊंगा, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट मैन। पूरी दुनिया को सामना कर रखा है उसने। तो अगर यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट और डॉलर इंडेक्स के कारण हम दांव लगा रहे हैं कि 2026 में बड़ा स्ट्रेंथ लौटेगा, तो हम यहाँ आईटी के जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें बेतहाशा रिटर्न देख सकते हैं सेकंड हाफ ऑफ 2026। ठीक है, अगले 3 महीने में अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा इक्विटी मार्केट्स में करेक्शन आता है, बिटकॉइन ढेर हो जाता है, सारे के सारे प्रेशियस मेटल्स, खाली गोल्ड सिल्वर नहीं, प्लैटिनम और पैलेडियम भी अगर चूर होते हैं, कहीं तो पैसा डालेंगे ना वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स। तो इंडिया ने अपनी अति 2024 के इलेक्शन के पहले मचा दी थी और उसके बाद जिस लेवल की डीप डैमेजेस इंडिविजुअल स्टॉक्स में हो गए हैं, खाली निफ्टी का पी रेशियो देखना और एब्सेंस ऑफ ग्रोथ को देखना इज गोइंग टू बी मिसिंग ट्रीज फॉर द वुड्स। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड हो चुका है और जिनके अंदर में रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स का ऐसा है कि सिलेक्टिव स्टॉक पिकर्स का मार्केट है। और कोरिया का करेक्शन इंडिया में एफआईआई को जो आपने पकड़ा है ना अनुज बार बार कि शॉर्ट में फंस गए, तो ऐसा हो सकता है कि एक लाइन में बात को समेटूंगा। आपके दर्शकों से मेरा अनुरोध है, चारों तरफ के अगर इस तरह के भय का वातावरण बन जाए, तो ये मत सोचिएगा कि इंडिया जब बाकी वर्ल्ड बढ़ रहा था तब भी घटा और अब जब बाकी वर्ल्ड घटेगा तब भी इंडिया घटेगा। ये 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 आग का दरिया, इसे पार करके जाना है। वो बात है ना, मुहावरा, ये इश्क नहीं है आसान, आग का दरिया पार करके जाना है। तो उस तरह के भय के वातावरण में बड़ी तेजी यहां बनी रह सकती है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। हो सकता है डॉलर इंडेक्स स्वेल करता हुआ नजर आए इस नए संवत में। केडिया सर, आपके रडार पे अब अगर भारत चमकेगा, सबको भारत की याद आएगी, तो याद आई तो निवेश कहाँ रहा होगा, चैनलाइज कहाँ हो रहा होगा? कोई स्टॉक्स आपने इस नए संवत के लिए, इस पूरे साल के लिए आइडेंटिफाई करें जिनको लेकर आपको रिलेटिव कॉन्फिडेंट हो आपकी अच्छा परफॉर्म करेगा? अरे पहले तो आपको भाई हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली। आपके सारे दर्शकों के लिए मेरे पास एक खास मैसेज है। भगवान गणेश की ऐसी कृपा हो, भगवान गणेश की ऐसी कृपा हो कि हर निवेशक अपनी पोजीशन साइज को इतनी समझदारी से चुने कि स्टॉप लॉस लेते वक्त कोई हिचकिचाहट ना हो, जिससे कि माता लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो और पूरे ट्रेंड को आदमी राइड कर सके। मतलब ये तो समझ गया मैं। ये तो बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया एडवाइस दी। ये कोई स्टॉक्स वॉक्स जो आपके रडार में वो नहीं बता रहे हो आप आज? आप पूछो तो हम बता दें। हमारे पास मैंने तो इसी से तो सवाल पूछा था मैंने। अच्छा, हमारे पास तो 250 स्टॉक से मोटी नहीं, 2-3 जो आपको बहुत पसंद आ रहे हो, कन्विक्शन हाई हो। देखिए, कन्विक्शन हमारा हर जगह है। मतलब ये वाला जो सवाल है ना कि बस गारंटीड 3 स्टॉक दे दो, वो कन्विक्शन हाई का मतलब है गारंटीड।
सबसे जरूरी चीज दिवाली को सीखने की है, लक्ष्मी जी की पूरी इज्जत होनी चाहिए और कभी भी रिस्क को अंडर एस्टिमेट मत करो, कोई गारंटीड नहीं है। तो मैं आपको मेरे टॉप सेक्टर्स और टॉप सेक्टोरल पिक्स बताऊं? बताइए सुशील जी, टॉप सेक्टोरल पिक्स और टॉप स्टॉक पिक्स। तो देखिए, जहां सरकारी खर्चा दबा के हो रहा है वहां ग्रोथ बनेगी। हम कंटिन्यूअसली डिफेंस के कोई भी स्टॉक को छोड़ेंगे नहीं, सब में तेजी है। रेलवेज के स्टॉक्स भी एक एक करके लाइन से निकलते जा रहे हैं। कल आरके फोर्जिंग्स का ब्रेकआउट आ गया, आरबीएनएल हमारा बिग बेट है। पावर के स्टॉक्स में धुआंधार ब्रेकआउट्स आने लग गए। आरईसी को कोई 2-3 साल पकड़ के रख ले तो जिस तरह का वैल्यू मल्टीप्लायर ये स्टॉक हुआ है लास्ट 5 साल में, अभी भी यहां से 5 से 10 गुना होने की जगह है। पावर के स्टॉक्स में आरईसी नंबर 1। फुटवेयर के सारे स्टॉक्स चल पड़ेंगे। शुगर के सारे स्टॉक्स में बेफाम तेजी बननी शुरू हो गई। अब तो अल्कोहल के स्टॉक्स का भी करेक्शन खत्म हो गया और एक एक करके वो सारे निकल जाएंगे। मैं अगर सारांश में बोलूं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा है जिसको लेने में परहेज है, वो है मेटल्स। उसके बाद ऑटो में आज टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो हमारे 2 बेस्ट दांव है। थोड़े दिन में हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वो भी यहां से भाग जाएगा। अभी भी हीरो मोटोकॉर्प में 50% बढ़ने की जगह। तो टाइम टू टाइम थोड़े से स्लो मोशंस आएंगे, पर आईटी के जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, जो अनिश्चितता उनमें बन गई और जिस तरह की चार्ट दिखती है कि टीसीएस 2 साल में डबल हो सकता है, वहां से भी हमने रिवर्स कैलकुलेशन की कि यूएस इकोनॉमी का स्ट्रेंथ लौटेगा। तो मैं बताऊं, इतनी चारों तरफ विषमता बनी रहेगी, भय बना रहेगा और साथ में दुनिया भर के यहाँ स्टॉक्स चलते रहेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों को थोड़ा सा इग्नोर करके लोकल ट्रेंड्स पे फोकस किया जाए और जिस तरह से ट्रेंड बन रहे हैं उनको आप लेते जाओ, तो बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा बनता जाएगा। ऑल राइट। परफेक्ट। हाँ, थैंक यू सारे सर। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स भाग जाएंगे, सारे इंश्योरेंस के स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ गया। अगर आपके सारे बैंक्स मजबूत होते जा रहे हैं तो सारे ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स मजबूत होते जा रहे हैं। तो मैंने जो अनुज को 1.5 महीने से मेंटेन किया ना, वीरे दी वेडिंग, वो क्रिसमस तक बन जाएगी। ओके, चलिए तो वेडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच सुशील जी। अगले मंगलवार आपसे वापस एक बात होगी, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये संवाद आपके लिए शानदार रहे, हेल्दी रहे और वेल्दी रहे। थैंक यू सो मच। और